सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 85वें दिवस में। सभी का स्वागत है। आज का पेज नंबर है 224। और भगवान कहते हैं, प्रेम जीवन है और प्रेम तुमसे बड़ा है। तुम उस पर मालकियत नहीं कर सकते हो। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि प्रेम तुमसे बड़ा है, तुम उस पर अधिकार नहीं जमा सकते। तुम प्रेम की मालकियत स्वीकार कर सकते हो। तुम प्रेम को अपने ऊपर आच्छादित होने दे सकते हो, लेकिन प्रेम को तुम नियंत्रण में नहीं रख सकते। आधुनिक अहंकार सबको अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, और जो उसके नियंत्रण में नहीं आ पाता है, उससे वह भयभीत हो जाता है। तुम डर जाते हो, तुम दरवाजा बंद कर लेते हो, तुम उस आयाम को बिल्कुल ही छोड़ देते हो, क्योंकि भय होता है वहां तुम्हारा नियंत्रण नहीं चलेगा। प्रेम पर भी तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। और इस सदी के निर्माण में इस प्रवृत्ति का बड़ा योगदान है कि कैसे नियंत्रण किया जाए। सारे संसार में, विशेषकर पश्चिम में, यह प्रवृत्ति सक्रिय है कि कैसे प्रकृति को काबू में किया जाए, कैसे ऊर्जा को वश में किया जाए, कैसे सब कुछ नियंत्रित किया जाए। मनुष्य मालिक बनने के लिए परेशान रहता है, और तुम मालिक हो भी गए हो। हालांकि तुम उन्हीं चीजों के मालिक हो जिनका मालिक होना संभव है, और साथ साथ तुम उन चीजों में असमर्थ होते गए हो जिनका मालिक होना संभव नहीं है। तुम धन के मालिक हो सकते हो, लेकिन प्रेम के मालिक नहीं हो सकते। और यही कारण है कि हम सबको वस्तु बनाने में लगे हैं। हम व्यक्तियों को भी वस्तु बना लेते हैं, क्योंकि वस्तु बनाकर ही उन्हें हम अपने कब्जे में रख सकते हैं। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो, तो तुम उसके मालिक नहीं हो। कोई भी मालिक नहीं है। दो प्रेम पूर्ण व्यक्तियों में कोई किसी का मालिक नहीं है, न प्रेमी न प्रेमिका। सच्चाई यह है कि प्रेम उनका मालिक है। दोनों ही उनसे किसी बड़ी शक्ति से आविष्ट हैं। एक विराट ऊर्जा, एक झंझावात ने उन्हें घेर लिया है। अगर वे एक दूसरे पर मालकियत करने की कोशिश करेंगे, तो वे प्रेम से चूक जाएंगे। तब फिर मालकियत संभव है। तब प्रेमी पति बन जाएगा और प्रेमिका पत्नी बन जाएगी। तब कब्जा हो सकता है। लेकिन अब वे व्यक्ति नहीं रहे, अब वे वस्तु हो गए हैं। पति वस्तु है, पत्नी वस्तु है, और तब मालकियत संभव है। मगर वे मुर्दा संबंध हैं, ये सब कानूनी नाम है, ये जीवंत व्यक्ति नहीं है। मालकियत करने के लिए हम व्यक्तियों को वस्तुओं में बदल देते हैं, और फिर निराशा हाथ आती है। कारण यह है कि हम व्यक्ति पर मालकियत करना चाहते थे, और व्यक्ति पर मालकियत नहीं हो सकती है। जब भी तुम किसी व्यक्ति के मालिक बन जाते हो, वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता है, वह मूर्त वस्तु बन जाता है। और तुम मूर्त वस्तु से तृप्त नहीं हो सकते हो। इस विरोधाभास को देखो। व्यक्ति ही तुम्हें तृप्त कर सकता है, वस्तु नहीं। लेकिन तुम्हारा मन मालकियत करना चाहता है, इसलिए तुम उन्हें वस्तुओं में बदल देते हो। लेकिन वस्तुओं से तृप्ति मिलनी संभव नहीं है, और तब निराशा ही निराशा हाथ आती है। मालकियत करने की, अधिकार जमाने की प्रवृत्ति ने प्रेम करने की क्षमता को नष्ट कर दिया है। मालकियत की भाषा में मत सोचो, बल्कि डूब जाने की भाषा में सोचो। समर्पण का वही अर्थ है, डूब जाना। समर्पण में तुम अपने को अपने किसी बड़ी शक्ति के हाथों में सौंप देते हो। उसमें आविष्ट हो जाते हो, उससे आविष्ट हो जाते हो। तब तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा। तब तुमसे कोई बड़ी शक्ति तुम्हें अपने हाथों में ले लेगी। और तब किधर जाना है, कहाँ जाना है,
यह तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, तब भविष्य अज्ञात है। अब तुम सुनिश्चित नहीं हो। अपने से बड़ी शक्ति के साथ चलने में तुम असुरक्षित और भयभीत महसूस करते हो। और अगर तुम भयभीत हो, असुरक्षित हो, तो अच्छा है कि बड़ी शक्तियों के साथ मत चलो। तब अपने से छोटी शक्तियों के साथ रहना ही बेहतर है। छोटी शक्तियों के साथ रहकर तुम मालिक रह सकते हो, पहले से अपना गंतव्य निश्चित कर सकते हो, और तब तुम्हें तुम्हारा गंतव्य उपलब्ध भी हो जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं है। उससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुमने जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। प्रेम का रहस्य, प्रार्थना का रहस्य, या किसी भी तृप्ति देने वाली चीज का रहस्य समर्पण में है, अपने को छोड़ने की क्षमता में है। और प्रेम की समस्या इसीलिए है क्योंकि मनुष्य ने यह क्षमता खो दी है। और दूसरे कारण भी है, लेकिन यह आधारभूत कारण है। पहला कारण यह है कि तर्क पर पहला कारण यह है कि बुद्धि पर, तर्क पर अतिशय जोर दिया जाता है। इसलिए मनुष्य एकांगी हो गया है। तुम्हारा मस्तिष्क बड़ा हो गया है और हृदय अत्यंत उपेक्षित रह गया है। और प्रेम करना मस्तिष्क की क्षमता नहीं है। प्रेम का स्रोत भिन्न है, उसका स्थान भिन्न है। प्रेम तुम्हारे हृदय में बसता है। प्रेम तुम्हारा भाव है, वह तर्क नहीं है। लेकिन सारी आधुनिक शिक्षा बुद्धि और तर्क पर आधारित है, मस्तिष्क और सोच विचार पर आधारित है। वहां हृदय की चर्चा तक नहीं है। असल में हृदय वहां अस्वीकृत है। हृदय एक कपोल कल्पित कल्पना भर है। लेकिन ऐसा नहीं है, हृदय एक यथार्थ सत्य है। इस ढंग से देखो, अगर आरंभ से ही किसी बच्चे को मस्तिष्क का, बुद्धि का, तर्क का प्रशिक्षण, बौद्धिक प्रशिक्षण दिए बिना ही बड़ा किया जाए, तो क्या उसको बुद्धि होगी? उससे बुद्धि नहीं हो सकती है। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मनुष्य का बच्चा भेड़ियों के द्वारा बड़ा किया गया। अभी सिर्फ 10 साल पहले एक बच्चा जंगल में पाया गया, उसे भेड़ियों ने पाला पोसा था। उसकी उम्र 14 साल थी। वह 2 पांव पर खड़ा नहीं हो सकता था, वह 4 पांवों से चलता था। वह एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। वह भेड़ियों की तरह गुर्राता था। वह हर तरह से भेड़िया था, और वह 14 वर्ष का था। जिन लोगों ने उसको पकड़ा था, उन्होंने उसका नाम राम रख दिया था। उस बच्चे को अपना नाम सीखने में 6 महीने लग गए, और 1 वर्ष के भीतर वह बच्चा मर गया। जो मनस्विद उसके साथ मेहनत कर रहे थे, उनका अनुमान है कि मस्तिष्क पर अतिशय तनाव पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हुई। 2 पांव पर खड़े करने का प्रशिक्षण, अपना नाम याद रखने के लिए स्मृति का प्रशिक्षण, उसे मनुष्य बनाने की चेष्टा, इन सभी चीजों ने उसे मारा। जब वह जंगल से लाया गया था, तब वह शरीर से तगड़ा था, किसी भी मनुष्य से भी ज्यादा स्वस्थ था। वह ठीक पशु जैसा था। लेकिन प्रशिक्षण ने उसकी जान ले ली। तमाम कोशिशें की गई कि जब तुम पूछो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह कह सके कि मेरा नाम राम है। इतनी ही उसकी कुल बुद्धि थी। 6 महीनों तक सतत प्रशिक्षण देने के बाद, जब सब तरह के भय और लोभ देने के बाद वह बच्चा अपनी बुद्धि का इतना ही प्रमाण दे सका कि वह राम कह सका। क्या हुआ? अगर कोई मंगल ग्रह का रहने वाला इस बच्चे को मिलता, तो वह यही समझता कि मनुष्यता के पास मन नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, बुद्धि नहीं है। यही बात हृदय के साथ घटित हुई। प्रशिक्षण के बिना हृदय ऐसा है कि नहीं के बराबर है। हृदय बिल्कुल उपेक्षित ही रहा है। नतीजा यह हुआ कि तुम्हारी संपूर्ण जीवन ऊर्जा
मस्तिष्क में समा जाने को विवश हो गई और हृदय की तरफ बहती ही नहीं। और प्रेम हृदय केंद्र का काम है। यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य प्रेम करने में असमर्थ हो गया है। आधुनिक मनुष्य हृदय के मामलों में असमर्थ हो गया है। वह हिसाब लगाता है और प्रेम हिसाब किताब नहीं है। वह गणित जानता है और प्रेम गणित नहीं है। वह तर्क की भाषा में सोचता है और प्रेम अतर्क है। वह हर एक चीज को बुद्धि संगत बनाने की कोशिश करता है। वह जो भी करता है उसमें बुद्धि का समर्थन पाना चाहता है। और प्रेम बुद्धि की नहीं सुनता है। असल में जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम बुद्धि को पूरी तरह ताक पर घर धर देते हो। इसलिए हम कहते हैं कि व्यक्ति प्रेम में गिर गया। वह कहाँ से गिरता है? वह मस्तिष्क से नीचे हृदय में गिरता है। हम यह निंदा से कहते हैं कि प्रेम में गिर गया, क्योंकि बुद्धि प्रेम को निंदा के बिना नहीं देख सकती है। उसके लिए प्रेम गिरना है। लेकिन प्रेम वस्तुतः क्या है? पतन है या उत्थान है? तुम प्रेम से बढ़ते हो या घटते हो? तुम विस्तीर्ण होते हो या सिकुड़ते हो? प्रेम से तुम बढ़ते हो, विस्तीर्ण होते हो। प्रेम से तुम्हारी चेतना बढ़ती है, तुम्हारा भाव बढ़ता है, तुम्हारी संवेदना बढ़ती है, तुम्हारा आनंद बढ़ता है, तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ती है। प्रेम में तुम ज्यादा जीवंत होते हो। लेकिन एक चीज कम हो जाती है, तुम्हारी तार्किक बुद्धि कम हो जाती है। तुम प्रेम को बुद्धि से नहीं समझ सकते। वह अंधा है। जहां तक बुद्धि का संबंध है, प्रेम अंधा है। यह दूसरी बात है कि हृदय के पास अपनी अलग समझ है। यह और बात है कि हृदय के पास अपनी आंखें हैं, लेकिन बुद्धि की आंखें वहां नहीं है। इसलिए बुद्धि कहती है कि यह पतन है, कि तुम गिर गए हो। जब तक हृदय केंद्र फिर से सक्रिय नहीं होगा, मनुष्य प्रेम करने में समर्थ नहीं होगा। और आधुनिक जीवन का सारा संताप यह है कि प्रेम किए बिना उसके जीवन में अर्थवत्ता नहीं आ सकती। जीवन अर्थहीन मालूम पड़ता है। प्रेम उसे अर्थ देता है। प्रेम के सिवा कोई दूसरा अर्थ नहीं है। जब तक तुम प्रेम में समर्थ नहीं होते, तुम अर्थ शून्य रहोगे। तुम्हें लगेगा कि मैं व्यर्थ ही जी रहा हूँ। और तब तुम्हें आत्मघात आकर्षित करने लगेगा। तब तुम जीवन से हाथ धो लेना चाहोगे। तब तुम अपने को समाप्त कर देना चाहोगे। तुम कहोगे कि जीने का क्या प्रयोजन है। किसी भी तरह जिए जाना बर्दाश्त नहीं हो सकता है। जीवन में अर्थ होना जरूरी है। अन्यथा प्रयोजन क्या है? नाहक जीवन को लंबाए जाने में क्या रखा है? क्या कोई रोज रोज एक ही ढर्रे को दोहराते रहना है? रोज सुबह उठना और वही वही चीजें करना, रात फिर सो जाना, फिर सुबह उठना और फिर वही दिनचर्या को दोहराना। क्यों? अब तक तुमने यही किया है, लेकिन उससे क्या हुआ? और तब तक यही किए जाओगे जब तक मृत्यु आकर तुम्हारे शरीर को छीन नहीं लेती है। फिर प्रयोजन क्या है? प्रेम अर्थ देता है। ऐसा नहीं है कि प्रेम के द्वारा कोई लक्ष्य या गंतव्य हाथ में आता है। नहीं, प्रेम के द्वारा प्रत्येक क्षण अपने आप में मूल्यवान हो उठता है। तब तुम नहीं पूछोगे कि जीवन का क्या अर्थ है। जब कोई व्यक्ति पूछता है कि जीवन का क्या अर्थ है, तो भली भांति समझ लेना कि वह अभी प्रेम से वंचित है। जब कोई जीवन का अर्थ पूछता है, तो उसका इतना ही मतलब है कि उसमें अभी प्रेम के अनुभव का फूल नहीं खिला। और जब कोई प्रेम में होता है, तो वह नहीं पूछता है कि जीवन का अर्थ क्या है। उसे अर्थ मालूम है। उसे पूछने की जरूरत नहीं है।
वह अर्थ जानता है, जबकि अर्थ मौजूद है। प्रेम ही जीवन में अर्थ है, और प्रेम से प्रार्थना संभव होती है, क्योंकि प्रार्थना भी एक प्रेम संबंध है। दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि व्यक्ति और समस्त अस्तित्व के बीच। तब समस्त अस्तित्व तुम्हारा प्रेम पात्र हो जाता है। लेकिन सिर्फ प्रेम के अनुभव से ही यह संभव है कि तुम प्रार्थना या ध्यान में उठो, तुम विकास पाओ, तुम परम समाधि की अवस्था में ठीक प्रेम तुम विकास पाओ, और परम समाधि की अवस्था ठीक प्रेम जैसी ही है। इसलिए जीसस कहते हैं कि परमात्मा प्रेम है। वे यह नहीं कहते हैं कि परमात्मा प्रेम पूर्ण है। ईसाई इसका यही अर्थ कहते हैं कि परमा करते रहते हैं कि परमात्मा प्रेम पूर्ण है। उसका यह अर्थ नहीं है। जीसस कहते हैं कि परमात्मा प्रेम है। वे परमात्मा और प्रेम को समान बताते हैं। तुम प्रेम कहो या परमात्मा कहो, दोनों एक ही अर्थ है। परमात्मा प्रेम पूर्ण नहीं है, स्वयं प्रेम ही है। अगर तुम प्रेम कर सको तो तुम परमात्मा में प्रवेश कर गए। और जब तुम्हारा प्रेम इतना विराट हो जाता है कि वह किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बंधा रहता है, जब तुम्हारा प्रेम व्यापक हो जाता है, जब किसी एक प्रेम पात्र की जगह सारा अस्तित्व ही तुम्हारा प्रेम पात्र हो जाता है, तब प्रेम प्रार्थना बन जाता है। और तंत्र एक प्रेम विधि है। तो पहली बात यह कि कैसे प्रेम किया जाए, और दूसरी बात यह कि कैसे प्रेम को विकसित किया जाए कि वह प्रार्थना बन सके। लेकिन आरंभ तो प्रेम से ही करना होगा। और प्रेम से भयभीत मत हो, क्योंकि वह भय बताता है कि तुम हृदय से भयभीत हो। बुद्धि चालाक है और हृदय निर्दोष है। बुद्धि के साथ तुम सुरक्षित अनुभव करते हो, हृदय के साथ तुम असुरक्षित हो जाते हो, खुले होते हो। खुले में होना खतरा है, कुछ भी हो सकता है। और यही कारण है कि हम बंद हो गए हैं। यह खतरा तो है। अगर तुम खुले रहे तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई तुम्हें धोखा दे दे। बुद्धि के साथ रहने से कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, बल्कि तुम दूसरों को ठग सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि ठगे जाने के लिए तैयार रहो, मगर हृदय को मत बंद करो। ठगे जाने के लिए तैयार रहना श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होने वाली है। और यदि तुम अनंत काल से ठगे जाने के लिए भी अनंत काल तक ठगे जाने के लिए भी तैयार हो, तो ही तुम हृदय पर भरोसा कर सकते हो। अगर तुम हिसाबी किताबी हो, चालाक हो, होशियार हो, जरूरत से ज्यादा होशियार हो, तो तुम हृदय को चूक ही जाओगे। आधुनिक मनुष्य, विशेषकर पुरुष, बहुत शिक्षित है, बहुत सुसंस्कृत है, बहुत कृत्रिम है और बहुत चालाक है। और यही कारण है कि वह प्रेम करने में असमर्थ हो गया है। स्त्री ऐसी नहीं है, लेकिन वह तेजी से आधुनिक पुरुष का अनुगमन कर रही है, अनुकरण कर रही है। देर अबेर वह पुरुष जैसी हो ही जाएगी। संभव है कि वह पुरुष को भी मात दे दे। और जब वह भी वैसे ही प्रेम करने में असमर्थ हो रही है, और अब वो भी ऐसे ही प्रेम करने में असमर्थ हो रही है, क्योंकि वह भी बौद्धिक बन रही है, चालाकी सीख रही है, धूर्त हो रही है। वह नारी मुक्ति आंदोलन में भले जाए या वैसा ही और कुछ करे, लेकिन यह सब हृदय के काम नहीं है। यह तो उसी मूढ़ता का अनुकरण है जिसे पुरुष अपने साथ करता है। स्त्री दूसरी अति पर पहुंच सकती है, लेकिन ध्यान रहे, जब तुम प्रतिक्रिया करते हो तो प्रतिक्रिया में भी अनुगमन ही करते हो। एक भारी संकट उपस्थित है। अब यह बहुत कठिन है कि सारी दुनिया में स्त्रियों को पुरुष की ओर
उनकी मूढ़ता की नकल करने से रोका जा सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुरुष सफल है। एक ढंग से वे जरूर सफल हुए हैं, वे चीजों के मालिक बन गए हैं। अभी सारा संसार पुरुष के हाथ में है। स्त्री को लगता है कि पुरुष ने प्रकृति को जीत लिया है, और कहावत है कि सफलता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो अब स्त्री सोचती है कि पुरुष सफल हो गया है, संसार का मालिक हो गया है, तो वे भी उनका अनुकरण करें। लेकिन जरा वहां भी तो निगाह डालो, जहां पुरुष बुरी तरह निष्फल हो गया है। उसने अपना हृदय गंवा दिया है, वह प्रेम करने में असमर्थ हो गया है। बुद्धि अकेली पर्याय नहीं है, बुद्धि अकेली पर्याप्त नहीं है। और बुद्धि मालिक बन जाए तो खतरनाक है। हृदय को बुद्धि के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि एक यंत्र भर है और तुम हृदय हो। हृदय को बुद्धि का उपयोग करने दो, बुद्धि को हृदय का उपयोग मत करने दो। लेकिन तुम वही कर रहे हो। तुमने बुद्धि को हृदय पर हावी होने दिया है, और बुद्धि की प्रभुता के नीचे हृदय की हत्या हो गई है। इस संबंध में एक और बात स्मरण रखने योग्य है कि क्यों आधुनिक मनुष्य प्रेम में असमर्थ हो गया है। प्रेम बुनियादी रूप से एक ढंग का पागलपन है। प्रेम प्रकृति के साथ गहन भागीदारी है। प्रेम अहंकार का विसर्जन है। प्रेम आदिम है। तुम प्रेम से पैदा होते हो। तुम्हारे शरीर का एक एक कोष्ठ प्रेम से पैदा हुआ है। तुम्हारी पूरी ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, प्रेम ऊर्जा ही तो है। तुम उसमें ही जीते हो। लेकिन वहां कोई अहंकार नहीं है। उसमें तुम्हें मैं की प्रतीति नहीं होती है। वह ऊर्जा अचेतन है। और जब तुम प्रेम में प्रवेश करते हो तो तुम भी अचेतन हो जाते हो। मन का एक छोटा सा खंड चेतन है, और उसी चेतन खंड में अहंकार निवास करता है। मन के तीन तल है। पहला तन अचेतन का है। जब तुम गहरी नींद में होते हो, जहाँ कोई स्वप्न भी नहीं होता है, तो तुम अचेतन में होते हो। माँ के गर्भ में जो बच्चा है वह बिल्कुल अचेतन है। वह माँ का एक अंग मात्र है। बच्चे को यह बोध नहीं है कि मैं अलग हूँ। वह माँ का ही अंग है। वहाँ कोई दूरी नहीं है, उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। वह माँ से वह माँ से अस्तित्व से अभिन्न है। उसे कोई भय नहीं है। कोई भय तब आता है जब तुम्हें अपना बोध होता है। बच्चा परम विश्राम में है। वह अचेतन और बेहोश है। दूसरा तल चेतन मन का है। यह तुम्हारा बहुत छोटा खंड है। परिवार और समाज और शिक्षा के द्वारा तुम्हारे अचेतन का 10वां हिस्सा तुम में चेतन हो गया है। जीने के लिए यह जरूरी था। तुम्हारा एक अंश चेतन हो गया है। लेकिन यह अंश भी बहुत जल्दी थक जाता है। इसलिए तुम्हें नींद की जरूरत पड़ती है। नींद में तुम फिर गर्भस्थ बच्चे की भांति हो जाते हो। तुम पीछे हट गए। चेतन अंश वहां अब नहीं है। चेतन फिर अचेतन का हिस्सा बन गया। इसलिए नींद इतनी ताजगी लाती है। सुबह तुम फिर जीवंत और ताजा अनुभव करते हो, क्योंकि नींद में तुम ऐसे ही होते हो जैसे माँ के गर्भ में होते हो। शायद तुमने गौर से न देखा हो। गहरी नींद में सोए हुए किसी व्यक्ति को देखो। तुम पाओगे कि करीब करीब वह उसी मुद्रा में सोया है जैसे बच्चा गर्भ में होता है।
और तुम यदि सोते समय सही आसन में सो तो नींद ज्यादा आसानी से आएगी। अगर तुम्हें नींद आने में कठिनाई महसूस हो तो माँ के गर्भ की कल्पना करो और भाव करो कि तुम माँ के गर्भ में हो और गर्भस्थ बच्चे का आसन बना लो। तुम गहरी नींद में उतर जाओगे। वही उष्णता भी चाहिए, अन्यथा नींद में बाधा पड़ेगी। तुम्हें उसी उष्णता की जरूरत है जो तुम्हें माँ के गर्भ से उपलब्ध थी। इसी कारण गर्म दूध नींद लाने में सहयोगी होता है। अगर तुम सोने से पहले गर्म दूध पी लो तो अच्छा होगा। गर्म दूध तुम्हें पुनः बच्चा बना देता है। दूध बच्चे का भोजन है और वह अगर गर्म हो तो तुम्हें माँ के स्तन से जुड़ने का अनुभव होगा। नींद के लिए गर्म दूध इसलिए अच्छा है क्योंकि तुम अपने बचपन में लौट जाते हो। तुम फिर बच्चे हो जाते हो। नींद तुम्हें तरोताजा करती है। क्यों? क्योंकि चेतन मन थक जाता है। वह एक अंश मात्र है, समूचा मन तो अवचेतन है, अचेतन है। नींद में लौटकर चित्त पुनर्जीवित हो जाता है। सुबह में तुम्हें अच्छा लगता है। सुबह तुम्हें सुंदर लगती है, इसका यही कारण है। इसलिए नहीं क्योंकि सुबह सुंदर होती है, बल्कि इसीलिए कि उसे देखने के लिए तुम्हारे पास बच्चे की आंख होती है। दोपहर उतनी सुंदर नहीं लगती है। संसार को दोपहर भी वही है, लेकिन तब तक तुम्हारी आंखों की निर्दोषता खो गई होती है। सांझ कुरूप हो जाती है क्योंकि तुम थके मांदे होते हो। तुम चेतन मन में बहुत रह चुके। अहंकार इस चेतन मन का केंद्र है। ये दो सामान्य स्थितियां हैं जिन्हें हम जानते हैं। तीसरा तल, तीसरी अवस्था जिसका संबंध तंत्र और योग से है, अति चेतन से है। अति चेतन का अर्थ है कि तुम्हारा समस्त अचेतन चेतन हो गया। अचेतन में अहंकार नहीं, तुम समग्र हो। अति चेतन में भी अहंकार नहीं, तुम समग्र हो। लेकिन इन दोनों के बीच जो चेतन है उसका केंद्र है, और वह केंद्र अहंकार है। यह अहंकार ही समस्या है। यह अहंकार ही समस्या पैदा करता है। तुम प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि तब तुम्हें अचेतन हो जाना पड़ेगा। नींद जैसा अचेतन, या यदि तुम प्रार्थना की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो तुम्हें बुद्ध या मीरा की भांति समग्रतः चेतन होना पड़ेगा, अति चेतन होना पड़ेगा। बीच के तल पर प्रेम असंभव है और प्रार्थना भी असंभव है। अहंकार बाधा निर्मित करता है। तुम अपने को खो नहीं सकते हो, और प्रेम खोना है, मिटना है और पिघलना है, विलीन होना है। यदि तुम अचेतन में डूब जाओ तो वह प्रेम है, और यदि अति चेतन में डूब जाओ तो वह प्रार्थना है। लेकिन दोनों में मिटना पड़ेगा, विलीन होना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? स्मरण रहे, इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस बात को गांठ बांध लो कि तुम प्रेम या प्रार्थना के संबंध में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारा चेतन मन नपुंसक है और कुछ नहीं कर सकता है। चेतन मन को खोना है, उसे अलग रख देना है, और तब समर्पण को स्मरण रखो। जब भी तुम अपने से पार जाना चाहते हो, चाहे प्रेम में या प्रार्थना में, तो समर्पण ही मार्ग है। जब भी पार जाना चाहो, जहां हो वहां से अतिक्रमण करना चाहो, तो समर्पण ही उपाय है। कुछ चीजें हैं तो अपने आप ही घटित होती हैं। तुम्हें उन्हें बस तुम उन्हें बस राह दो, उन्हें होने दो। और एक बार यदि तुम जान गए कि कैसे राह दी जाती है,
तो बहुत चीजें घटित होने लगेगी। तुम्हें इसका बोध भी नहीं है कि तुम्हारी संभावना क्या है, कि तुम्हारे भीतर कैसी महान शक्तिशाली ऊर्जा बंद पड़ी है। इस ऊर्जा का विस्फोट ही समाधि बन जाता है। तब तुम्हारा समस्त जीवन चैतन्य से, प्रकाश से, आनंद से आपूरित हो उठेगा। एक परमाणु के विस्फोट से अपार ऊर्जा पैदा होती है, और प्रत्येक हृदय भी एक परमाणु बम है। जब प्रेम या प्रार्थना जब प्रेम या प्रार्थना में उसका विस्फोट होता है, तो उससे भी अपार ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन इस विस्फोट के लिए तुम्हें मिटना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने को खोना होगा, बीज को बीज की भांति मिटना होगा। तो ही वृक्ष का जन्म हो सकता है। लेकिन अगर बीज प्रतिरोध करे और कहे कि मुझे जीना है, तो बीज जी सकता है, लेकिन वृक्ष का जन्म कभी नहीं होगा। और जब तक वृक्ष का जन्म नहीं होता है, बीज निराशा अनुभव करेगा। वृक्ष होने में सार्थकता है। उसके बिना बीज का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फूलता फलता वृक्ष हो जाने में ही बीज की सार्थकता है। लेकिन उसके लिए बीज को खोना होगा, बीज को मरना होगा। आधुनिक मनुष्य प्रेम करने में असमर्थ हो गया है, क्योंकि वह मरने में असमर्थ है। वह किसी के भी प्रति मरने में असमर्थ हो गया है। वह जीवन से इस कदर आसक्त है कि किसी भी चीज के प्रति मरना उसके लिए असंभव हो गया है। 300-400 वर्ष पूर्व अ, पुरानी अंग्रेजी भाषा में यह आम कहावत थी कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि आई वॉन्ट टू डाई इन यू, मैं तुम में मर जाना चाहता हूँ। यह एक प्रेम पूर्ण अभिव्यक्ति थी, और यह बहुत सुंदर भी थी। मैं तुम में मर जाना चाहता हूँ। प्रेम मृत्यु है, प्रेम अहंकार की मृत्यु है, और अहंकार की मृत्यु पर तुम्हारी आत्मा का जन्म होता है। और आधुनिक मनुष्य मृत्यु से अत्यंत डरा हुआ है। समर्पण मृत्यु है, प्रेम मृत्यु है, और जीवन भी अनवरत मृत्यु है। अगर तुम भयभीत हो तो तुम जीवन से भी चूक जाओगे। प्रत्येक क्षण मरने के लिए राजी रहो। अतीत के प्रति मरो, भविष्य के प्रति मरो, और वर्तमान के क्षण में भी मरो। न किसी से चिपको और न प्रतिरोध करो। जीवन के लिए कोई प्रयत्न मत करो, और तुम्हें अनंत जीवन उपलब्ध हो जाएगा। अगर तुम मरने को राजी हो, तो ही तुम्हें जीवन उपलब्ध होगा। यह बात विरोधाभासी मालूम पड़ती है, लेकिन यही नियम है। जीसस कहते हैं कि जो खोने को राजी है उसे मिलेगा, और जो पकड़ कर बैठेगा वह सब कुछ गंवा देगा। दूसरा प्रश्न। कल रात आपने कहा कि परी की सतत बदल रही है, जबकि अंतरस्थ केंद्र जो है वह नित्य है, वह शाश्वत है। तो उस केंद्र को उपलब्ध होने के लिए क्या यह आवश्यक है कि परिधि की गतिविधियां बंद हो? और क्या यह संभव है? और कैसे और कब? भगवान कहते हैं, तुम पूरी बात ही चूक गए। कुल बात यह थी कि परिधि को बदलने की कोई चेष्टा न की जाए। परिधि जैसी है वैसी ही उसे रहने दी जाए। तुम उसको नहीं बदल सकते। गति और परि गति और परिवर्तन परिधि का स्वभाव है। तुम उसे रोक नहीं सकते हो। प्रकृति प्रवाहमान है, वह ऐसी है। तुम उसे रोक नहीं सकते, तुम उसे ठहरा नहीं सकते। अपने समय और जीवन अवसर को
उसे ठहराने में मत गवाओ। बस जान लो कि वह परिवर्तन है और उसके साक्षी बनो। और तब तुम्हें उस अंतरस्थ केंद्र की प्रतीति होगी जो परिवर्तन नहीं है। संसार परिवर्तन है, तुम्हारा व्यक्तित्व परिवर्तन है, तुम्हारा शरीर और मन परिवर्तन है, लेकिन तुम परिवर्तन नहीं हो। फिर परिवर्तन से लड़ने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तंत्र कहता है, कृपा करके अपने केंद्र में पुनः प्रतिष्ठित हो जाओ। उस केंद्र के प्रति बोधपूर्ण बनो जो अचल है, और पूरे अस्तित्व को गति करने दो। वह कतई उपद्रव नहीं है। वह उपद्रव तब बनता है जब तुम उससे चिपकते हो या उसे ठहराने की कोशिश करते हो। तब तुम नाहक मूढ़ताओं में, बेकार प्रयत्नों में पड़े रहे हो। तुम्हारे प्रयत्न कभी सफल न होगे। तुम निष्फल होगे। भली भांति जान लो कि जीवन परिवर्तन है, लेकिन इस परिवर्तन के भीतर कहीं कोई अचल केंद्र भी है। उसके साथ साक्षी हो जाओ। वह बोध ही कि तुम्हें मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। यह भाव ही कि मैं अचल हूँ मुक्तिदायी है। यही सत्य है। तुम यह जानते ही भिन्न व्यक्ति हो जाते हो। छायाओं से मत लड़ो, और समस्त जीवन छाया है। क्योंकि बदलाहट छाया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अपरिवर्तन सत्य है, जबकि परिवर्तन मिथ्या है। इसलिए यह मत पूछो कि केंद्र को उपलब्ध होने के लिए क्या परिगीगत परिवर्तन और गतिविधियों को जबरदस्ती बंद करना जरूरी है। उसकी जरूरत नहीं है। और तुम्हारे भीतर और तुम्हारी जबरदस्ती नहीं चलेगी। परिवर्तन नहीं रुकेगा। संसार तो चलता रहता है। सिर्फ तुम्हारे भीतर वह नहीं चलेगा। संसार तो चलता रहता है, सिर्फ तुम्हारे भीतर वह नहीं चलेगा। तुम संसार में रह सकते हो। संसार को तुम में रहने की जरूरत नहीं है। संसार उपद्रव नहीं है। जब तुम उसमें फंसते हो, जब तुम परिवर्तन बन जाते हो, जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम परिवर्तन हो गए हो, तब समस्याएं खड़ी होती है। समस्या बदलती प्रकृति के कारण नहीं है। वे इस तादात्म्य से पैदा होती है कि मैं ही परिवर्तन हूँ। तुम बीमार हो गए हो। दरअसल यह बीमारी समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब तुम सोचते हो कि मैं बीमार हो गया हूँ। अगर तुम बीमारी के साक्षी हो सको, अगर तुम देख सको कि बीमारी ही परिधि पर घटित हो रही है, मुझे नहीं, किसी दूसरे को हो रही है, मैं तो साक्षी भर हूं, तो मृत्यु के घटने पर भी तुम साक्षी बने रहोगे। सिकंदर भारत से वापस जा रहा था। कुछ मित्रों ने उससे कहा कि भारत से लौटते हुए वहां से एक सन्यासी लेते आना। उन्होंने कहा था कि जब जीत की संपदा लेकर स्वदेश लौटा तो साथ में एक सन्यासी स्वदेश लौटो तो साथ में एक सन्यासी लाना न भूलना। हम देखना चाहते हैं कि सन्यासी कैसा होता है। तो संसार का त्याग कर देता है। हम जानना चाहते हैं कि वह व्यक्ति कैसा होता है जिसकी सब कामनाएं विसर्जित हो गई हैं। हम देखने को उत्सुक हैं कि जो व्यक्ति सब काम वासनाओं को, भविष्य की संपदाओं की, वस्तुओं की सब आकांक्षाओं को छोड़ देता है, उसका आनंद कैसा होता है। भारत से लौटते समय अंतिम अंतिम क्षण में सिकंदर को इस बात का स्मरण आया। आखिरी शहर में जहां से वह अपने देश के लिए रवाना होता, उसने हुक्म दिया अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जाओ और एक सन्यासी को पकड़ कर लाओ।
सैनिक शहर में गए और उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा। उसने कहा कि हाँ, सन्यासी तो है, महान सन्यासी है, लेकिन उसे सिकंदर के साथ एथेंस जाने के लिए राजी करना बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन। लेकिन सिपाही तो सिपाही ठहरे। उन्होंने कहा, इसकी फिक्र मत करो, हम ले जाएंगे। हमें इतना ही बता दो कि वह कहाँ है। राजी करने की जरूरत नहीं है, हम उठा ले जाएंगे। अगर सिकंदर पूरे नगर को चलने को कहे तो तुम्हें जाना होगा। फिर एक सन्यासी की क्या बात है। वह बूढ़ा आदमी हंसा, लेकिन सिपाही नहीं समझ सके। कैसे समझते? सन्यासी से उन्हें कभी मिलना ही नहीं हुआ था। वे सन्यासी के पास गए।